सुप्रभातम सभी को। आप सभी को संस्कृत ज्ञान बाई अंकिता की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड 9th क्लास का बुक का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो छठा पाठ है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, छठा जो पाठ है उस पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य पर्यावरण। ठीक है, इसका अर्थ होता है संस्कृत साहित्य में पर्यावरण। तो इसको हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अधुना वैज्ञानिके युगे यदा प्रकृति असंतुलिता जाता तदा पर्यावरणस्य चर्चा भवति। अधुना वैज्ञानिके युगे यदा प्रकृति असंतुलिता जाता तदा पर्यावरणस्य चर्चा भवति। कथं प्रदूषणं दूरीकरणीयं प्रकृतिः संतुलिता भवेत्। पशुपक्षिणः स्वस्वरूपे स्थिता भवन्तु। मानवश्च शुद्धं जलं वायुं च लभेत्। जीवनं च कल्याणमयं स्यात् इति प्रश्नः भूय भूय सर्वान् आन्दोलयति। संस्कृत साहित्ये न इयम् अवस्था आसीत् इति पाठेऽस्मिन् संक्षेपणे आदर्शरूपस्य पर्यावरणस्य निरूपणं वर्तते। ठीक है, इसका पहले तो हम लोग संस्कृत देखें, उसके बाद इसका हिंदी अर्थ हम लोग देखते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में जब प्रकृति असंतुलित हो गई है तब पर्यावरण की चर्चा होती है। ठीक है, क्या प्रदूषण दूर करने से प्रकृति संतुलित होगी? पशु पक्षी अपने रूप में स्थित रहेंगे? मानव के लिए शुद्ध जल वायु चाहिए। जीवन और कल्याणमय स्थिति के लिए सभी जगह आंदोलन हो रहा है। संस्कृत साहित्य में इस अवस्था में इस पाठ में संक्षेप के रूप में आदर्श रूप में पर्यावरण निरूपण करता है या उसका उपाय बताता है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इस पाठ के अंतर्गत पर्यावरण जो दूषित हो रहा है और जब जब पर्यावरण प्रदूषण फैलता है पर्यावरण में तो हम लोग उस पर विषय सवाल उठाते हैं कि कैसे इसको हम लोग शुद्ध कर सकते हैं, पर्यावरण को कैसे प्रदूषण से बचाया जा सकता है, लेकिन उसके पहले किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसी के बारे में इस पाठ में हम लोग अध्ययन करेंगे। भूमि जलम नभो वायु अंतरिक्षणम पशु तृणम साम्यम स्वस्थ एतेषां पर्यावरणं संगकम। ठीक है, भूमि जलम वायु नभम अंतरिक्ष पशु तृणम कहने का मतलब है कि भूमि जल नभ वायु अंतरिक्ष पशु एवं घास की इन सभी की अपनी संतुलित अवस्था में स्वस्थ रहना पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण इन सब से मिलकर बनता है और ये जब स्वस्थ रहेगा तभी एक स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण हम कर सकते हैं। इसीलिए इन सब का स्वस्थ रहना पर्यावरण के लिए लाभकारी होगा। इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर नष्ट हो जा रहा है उसका वह स्वस्थ नहीं रहेगा तो पर्यावरण पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। संस्कृत साहित्यस्य महती परंपरा संसारस्य सर्वान् विषय अनुकृत्यं प्रचलिता। ठीक है, संस्कृत साहित्य की महान जो परंपरा है वह सभी विषयों को स्वीकार करने का प्रचलन है। प्रकृति संरक्षण पर्यावरणस्य संतुलनम वा तत्र स्वभावतः उपस्थितम अस्ति। कह रहा है प्रकृति संरक्षण पर्यावरण को संतुलित में स्वाभाविक रूप से जो है उपस्थित होता है। वैदिक काले प्राकृतिक उपकरणानि देवरूपाणि प्रकल्पितवान अभवन। कह रहा है कि वैदिक काल में प्रकृति के जितने भी उपकरण थे उसी को लोग देवता के रूप में पूजा करते थे। वैदिक काल में प्रकृति के जो भी उपकरण है, जो नदी हो गया, तालाब हो गया, पेड़ पौधा हो गया, सूर्य हो गए, पोखर हो गया, ये जो भी चीज़ था उसी का लोग पूजा करता था। पूजन्य वेदे इति इत्थम स्तुत्यते। प्रजन्य वेदे इत्थम स्तुत्यते। वेदों में भी जो मेघ है उसकी स्तुति की गई है। मेघ की जो बादल है, नदी है, तालाब है, इन सब का जो वैदिक काल में पूजा होता था। और यहाँ पर कहा गया है कि प्रजन्य मतलब मेघ का जो स्तुति कहाँ किया गया है तो वेद में किया गया है। फिर इरा विश्वस्मय भुवनाय जायते अत प्रजन्य पृथ्वी रेत वासनी। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में महान परंपरा होने के बाद भी ये सब चल ही रहा है। फिर कह रहा है कि यह जो संसार है, यह धरती है, यह जो सभी जगह इसकी
पूजा होती है। इस संसार में इस धरती की क्या होती है? पूजा होती है। मेघ और पृथ्वी के द्वारा जल की रक्षा किया जाता है। मेघ और पृथ्वी से क्या होता है? जल के द्वारा रक्षा किया जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, मेघ पृथ्वीं जलेन रक्षति तदा सर्वेभ्य अन्नं भवति। मेघ जल के द्वारा मेघ जो है पृथ्वी को जल से रक्षा करती है, तभी सभी जगह रक्षा होती है। उस पृथ्वी का रक्षा कब होता है? जब पृथ्वी पर जल की बारिश होती है। अन्नं भवति, और तब अन्न होता है। एवं एव ये वनस्पतय फलयुक्ता अफलवा पुष्पवन्तः अपुष्पवा सर्वे अपि ते मनवान रक्षन्तु पापानि अर्थात मलानि दूरीकुर्वन्तु। कह रहा है कि एवं एव, इस प्रकार से जो भी वनस्पति में, जो भी हमारे पर्यावरण में जो पौधा है, जो पेड़ पौधा है, वह फल देने वाला हो या फल नहीं देने वाला हो, फूल देने वाला हो या फूल नहीं देने वाला हो, उसको हम लोग क्या करेंगे? सभी मानव उसकी रक्षा करेंगे। और मानव रक्षा करते हैं तभी जो है वह पेड़ पौधा हमारे जो बीमारी है उसको क्या करता है? दूर करता है। इस प्रकार से पेड़ पौधा की रक्षा करनी चाहिए, उसे काटना नहीं चाहिए, या वह फल देता हो या नहीं देता हो, फूल देता हो या नहीं देता हो। तो आगे फिर हम लोग देखते हैं, या फलानी या अफलाह अपुष्पाः या च पुष्पणी बृहस्पति प्रस्तुत नो मुंच हंत स्व। कह रहा है अत्र औषधियो देव्य स्तुयन्ते। यहाँ जो है औषधि को देवता लोग भी स्तुति करते हैं। जो फल को परिपूर्ण हो या जो बिना फल के हो, जो पुष्प के हो या जो बिना पुष्प हो, बृहस्पति द्वारा प्रस्तुत ये सब हमें पापों से क्या करता है? दूर करता है। यहाँ औषधि को देवता भी स्तुति करते हैं। औषधि के रूप में देवता लोग क्या करता है? स्तुति करता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, आगे दिया हुआ है, संस्कृत काव्येषु प्रकृति वर्णनम आवश्यकम विद्यते। संस्कृत काव्यों में प्रकृति का वर्णन आवश्यक रूप से होता है। कथ्यते यत् ऋतु सागर नदी सूर्योदय संध्या चंद्रोदय सरोवर उद्यानम वनम इत्यादीनि उपादानानि अवश्यम वर्णनीयम भवन्ति महाकाव्ये। कह रहा है कि कथ्यते, कहा भी गया है कि जहाँ ऋतु सागर नदी सूर्योदय संध्या चंद्रोदय सरोवर उद्यान वन इत्यादि जो उपादान है उसका वर्णन अवश्य रूप से महाकाव्य में मिलता है। वाल्मीकि सरोवर श्रेष्ठा पंपा वर्णति। वाल्मीकि जो है पंपा सरोवर का वर्णन किया है। श्रेष्ठ जो है वो पंपा सरोवर का वर्णन वाल्मीकि का द्वारा किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि नाना द्रुम लता कृणा सितवारणी निधि शुभाम पदम सौगंध क्रेह त्रम्रा शुक्लाम कुमुद मंडल है। ठीक है, अनेक प्रकार के वृक्ष लताओं से घिरी हुई ठंडे और शुभ जल का जो कोष है, कमलों के सुगंध से तंबा के समान सफ़ेद कुमुदियों के फूलों से पंपा सरोवर क्या हो रहा है? शोभामान हो रहा है। अनेक नाना मतलब होता है अनेक द्रुम लता किरण सितवारणी निधि शुभान पदम सौगंध क्रेह त्रम्रा शुक्लाम कुमुद मंडले। इस तरह से कह रहा है कि जो क्या होता है, सरोवर जो है पंपा सरोवर वो अनेक प्रकार के फूलों से सुगंधित हो रहा है और वह शोभामान कर रहा है। संस्कृत काव्येषु स्वस्थ पर्यावरणस्य कल्पनया स्वाभाविक रूपेण प्रवहन्तीनां नदीनां वर्णनम बाहुल्येन लभ्यते। संस्कृत काव्यों में भी स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना स्वाभाविक रूप से बहती हुई नदियों का वर्णन भी स्वाभाविक रूप से मिल जाता है। जल पलवानस्य वर्णनम तु विरलम एव। लेकिन बाढ़ का जो वर्णन है, नदी का तो वर्णन मिलता है, लेकिन बाढ़ का जो वर्णन है वह विरल है, मतलब वह नहीं जल्दी मिलता है संस्कृत काव्यों में। सूर्य तापित ज्येष्ठ मासस्य माध्याम वाण भटेन वर्णिन। तपता हुआ ज्येष्ठ माह का जो दोपहरिया का वर्णन है वह बाण भट्ट के द्वारा वर्णन किया गया है। ज्येष्ठ माह का जो दोपहर का समय होता है वह बहुत ही कठिन, मतलब बहुत तपता हुआ होता है, उसमें बहुत गर्मी रहता है। तो वह ज्येष्ठ माह का जो दोपहर का जो समय है उसका वर्णन कौन किया है, किसने किया है? तो बाण भट्ट के द्वारा किया गया है। च स्वाभाविक, और वह स्वाभाविक भी है। वस्तुतः स्वाभाविक रूपेण प्रवर्तनानां ऋतूनां वर्णनेम
पर्यावरणम प्रति कविनाम अवस्थाम दृश्यते। इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से पर्वतों का नाम और जो ऋतु होते हैं उनका नाम पर्यावरण में कवियों के द्वारा दिखाया गया है, मतलब बतलाया गया है। ग्रीष्म तापेन संतप्त रक्षा वृक्षा कुर्वन्ति। गर्मी से तपते हुए लोगों की रक्षा कौन करता है? वृक्ष करता है। इति प्रकृति वरदानम, यह जो है प्रकृति का क्या है? वरदान है। अतएव मार्गेषु वृक्षारोपणम पुण्यमिति प्रतिपादितम। इस प्रकार से मार्गों में वृक्ष रोपना पुण्य माना गया है। फलवंतो वृक्षास्तु परोपकारिणी इति कथयति नीतिकार। फल लगाने में ही परोपकारी होता है। परोपकार, फल लगाना भी क्या होता है? परोपकार का काम होता है, ऐसा नीतिकार का कहना है। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर देखते हैं। स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा स्वयं न वाणी पिबंती नद। कहा भी गया है कि स्वयं नदियाँ, वृक्ष जो है अपनी फल नहीं खाती है, और जो नदी होती है, समुद्र होते हैं, वह अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। इस प्रकार से यह श्लोक बहुत ही नीतिकार के द्वारा लिखा गया है कि स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, स्वयं जो फल देता है वृक्ष, वह अपना फल तो स्वयं नहीं खाता है, और जो नदियाँ होती है वह अपना पानी भी स्वयं नहीं पीती है। इस तरह से आगे देखते हैं हम लोग। नरः कन्या च वृक्षान प्रति ममताशीला इति शकुंतले नाटके वर्ण्यते। मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति वृक्षों की ममता देखा गया है। जो पहले का जो वैदिक काल है, इसका मुख्य रूप से प्रकट कहाँ मिलता है? शकुंतला जो नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें इसका वर्णन किया गया है। शकुंतल वृक्षान जलेन प्रतियत्वैव स्वयं जलम पिबती। शकुंतला जी जो है, जो अभिज्ञान शकुंतलम की जो मेन नायिका है, वह पहले वृक्ष को जल देती है, उसके बाद ही जल पीती है। पेड़ पौधा को बहुत ज़्यादा सेवा करती है। पातुम न प्रथम व्यवस्था अस्ति जलम युष्मम पीतेषु या, वह जल तब तक नहीं पीती थी जब तक वृक्षों को जल न पिला दे, तब तक वो अपने खुद जल नहीं पीती थी। किम च भट्टी शरद काले जलाशु कमलानाम तद्वर्तिता भ्रमणाम च वर्णम करोति। क्यों? और भट्टी भी शरद ऋतु में जलाशयों में कमल का वर्णन किया है। वो इसका वर्णन कौन किया है? तो भट्टी ने किया है। भट्टी ने शरद काल में जल में कमलों के ऊपर भंवरों का मरण आने का वर्णन किया है। न तत् जलम यन सुचारु पंकजम न पंकजम यदली नष्टपदम। कह रहा है कि यदि जल नहीं होता तो पंकज नहीं खिलता, यदि पंकज नहीं खिलता तो उस पर जो है भंवरे नहीं मेड़राते। इस तरह से जल और पंकज मतलब कमल, और कमल नहीं रहता तो यदली नष्ट पदम मतलब षष्ठ पदम कहा गया है, भंवरा को यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से कहा गया यदि जल नहीं होता तो वह कमल उसमें नहीं खिलता, और कमल जब नहीं खिला तो उस पर भंवरे नहीं मेड़राते। इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं। वसंते तु सर्वा प्रकृति शोभनतरा भवति इति कालिदास कथयति। बसंत ऋतु में सभी प्रकृति शोभमान हो जाता है, ऐसा कालिदास का कहना है। कालिदास क्या कह रहे हैं कि बसंत जो ऋतु होते, बसंत काल का जो समय होता है, वह चारों तरफ शोभामान हो जाता है। इसका कालिदास ने इस बात को वर्णन किया है। द्रुमा पुष्पा शैलम सपधम सर्वम प्रिय चारुतरम। जो पेड़ पौधा है वह सुंदर हो जाते हैं, फल से लद जाते हैं, और चारों तरफ क्या होता है? बसंत ऋतु में बहुत ही सुंदर चारों तरफ दिखने लगते हैं। कालिदास पशुनाम स्वाभाविक स्थिति निरूपणम एवं करोति। कालिदास ने यहाँ पर पशुओं की जो स्वाभाविक स्थिति है उसका निरूपण किया है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा गया है एक श्लोक के माध्यम से। गहंताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगम मुहुतांडितम छाया बंद कदकम मृगकुलम रोगम अस्थ अभस्तु। इस तरह से कालिदास ने श्लोक के माध्यम से अपना जो इसका आगे का जो है वो बताया है। क्या बताया? कालिदास ने पशुओं के स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किया है। भैंस तालाब में सर से बार बार डुबकी लगा रही है, और कदम के पेड़ से जो छाया हो रहा है, हिरन भय युक्त होकर अपना पागुर कर रहा है, मतलब कबरी कर रहा है। एवं प्राचीन भारतीय साहित्यकारम सर्वव्यापी पर्यावरणस्य स्वस्थमां प्रति जागरूका अभवन् कुत्रापि प्रकृते असंतुलन न भवेत् इति प्रयासशीलम आसन। कह रहे हैं कि इस प्रकार से प्राचीन भारत के जो साहित्यकार लोग थे वह पर्यावरण के प्रति
बहुत ही जागरूक रहते थे और कभी भी पर्यावरण में असंतुलित ना हो, मतलब पर्यावरण दूषित नहीं हो, इसका हमेशा प्रयास करते रहते थे। इस तरह से जो छठा पाठ है उसका संस्कृत श्लोक के साथ साथ हिंदी का भी हम लोग अर्थ अध्ययन किए। इसके बाद हम लोग जो इसका प्रश्नोत्तर है अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।